परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री आचार्य वेला पीठाधीश्वर स्वामी श्री दामोदराचार्य जी महाराज दिव्यांशु वेदांती जी, हमारे स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज गनेरी, आज मंच पर कृपा करके पधारे जगत गुरु स्वामी श्री गोपेश्वराचार्य जी महाराज फतेहपुर, श्री ध्याननाथ जी महाराज नारदा एवं श्री नरसिंहदास जी महाराज एवं मोहनदास जी महाराज, ईश्वरदास जी महाराज, श्री प्रभुदास जी महाराज, ये सभी महापुरुष संत चरण कृपा पूर्वक अनुग्रह पूर्वक पधारे। इन सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इस कथा के मुख्य यजमान श्री शंकरलाल नेमीचंद दादी जी सपत्नी सपरिवार, उनके चिरंजीवी पुत्रगण पौत्रगण, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत का मूल स्रोत है। हमारे श्री संप्रदाय में जो मूल सिद्धांत है, ब्रह्म जीव माया तत्वत्रय का सिद्धांत, अर्थ पंचक का सिद्धांत, शरणागति, इन समस्त विषयों का मूल स्रोत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और हमारे दिव्यांशु वेदांती जी ने तो कहा ही, हमारे आचार्य चरण भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अपने आचार्य श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के चरणों में बैठकर 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। एक बार नहीं, 18 बार। पितामहस्यापि पितामहाय प्रातीत सादेश फलप्रदाय श्री भाष्यकारोत्तम देशिकाय श्री शैलपूर्णाय नमो नमस्कार। श्री शैलपूर्ण स्वामी तिरुपति बालाजी में विराजते थे। श्री स्वामी जी महाराज से 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आचार्य चरण ने किया, और हर बार स्वामी जी महाराज ने रामायण के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रहस्यों को बताया। फिर वो सारे रहस्य परंपरा से संप्रदाय में आचार्यों के द्वारा प्रवचन के माध्यम से श्रवण मनन चिंतन चलता रहा। आगे चलकर एक स्वामी जी महाराज हुए, श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज। उन्होंने परंपरा से रामायण के उन संपूर्ण सिद्धांत को, अर्थ को प्राप्त किया, और उनको श्री बालाजी वेंकटेश भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि जो अर्थ, जो वाल्मीकि रामायण का भाव आपने परंपरा से प्राप्त किया है, इसको लिपिबद्ध कर दीजिए, इसे टीका के रूप में लिख दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस रस का आस्वादन कर सकें और इसका आनंद प्राप्त कर सकें। तो भगवान की आज्ञा से श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज ने उन समस्त अर्थों को अपनी टीका में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की व्याख्या में सब कुछ लिपिबद्ध किया। रसपूर्ण व्याख्या श्री गोविंदराज स्वामी जी की भूषण टीका है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महा भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र के रहस्यों का अनुसंधान करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं।
भगवान श्री राम की ये मंगलमयी कथा रामायण, ये भगवान का ही स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री विग्रह है। वेद व्यास जी कहते हैं कि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। भगवान जब अपनी लीला का तिरोधान करके वैकुंठ जाने लगे तो भगवान ने अपने तेज को, अपने स्वरूप को, अपनी ज्योति को निश्चित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। इस कारण से श्रीमद्भागवत महापुराण को भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह, शब्दमय विग्रह अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार से ये रामायण राम जी का मंगलमय विग्रह है। किस प्रकार से कहते हैं, बाल कांड राम जी का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है, अरण्य कांड भगवान का उदर है, पेट है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, और लंका कांड, युद्ध कांड ये भगवान का मुख है, और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार सातों कांड भगवान के अंग में ही प्रतिष्ठित हैं। ये रामायण ही राम जी का स्वरूप है। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। उतरि बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। उतरि बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर जीव मुखार विंद लंका कहि गायो। सुंदर जीव मुखार विंद लंका कहि गायो। जहाँ दसानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ दसानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड दुखी यह विधि तुलसीदास मने। मस्तक उत्तर कांड दुखी यह विधि तुलसीदास मने। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। श्री रामायण राम तनु। श्री रामायण राम तनु। ये रामायण आदि से अंत भगवान का श्री विग्रह है, और इसीलिए श्री भूषण टीकाकार ने जब एक एक कांड की टीका की है तो भगवान के एक एक अंगों में भूषण पहनाया है। इसीलिए उनकी टीका का नाम भूषण टीका है। भगवान के तत्त अंगों में व्याख्या के रूप में अपनी वाणी का श्रृंगार प्रस्तुत किया है। तो ये रामायण काव्य, आदि काव्य, वेदावतार, चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। और राम जी का चरित्र तो अनंत है। 100 करोड़ रामायण में विस्तृत राम जी का चरित्र। लेकिन इस 100 करोड़ रामायण के चरित्र में जो सबका प्राण है वो क्या है? बोले भगवान का नाम 2 अक्षर का राम। ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण बनाई तो भगवान शंकर ने सोचा इसमें से हम कितना ले लें। विचार करते 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 अंत में भगवान शंकर ने विचार किया इसमें जो भगवान का नाम है वही सब कुछ है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति। रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण में से 2 अक्षर भगवान शंकर ने ले लिया, और वही 2 अक्षर क्या है? बोले राम। और निरंतर भगवान शंकर राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात्रि। तुम पुनि राम राम दिन रात्रि। तुम पुनि राम राम दिन रात्रि। सादर जपहु अनंत
कोई राम राम दिन राते। कोई राम राम। भगवान शंकर रात दिन राम राम इसी महामंत्र का जप करते हैं। ये राम नाम जीव को भव सागर से पार करने वाला है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि समय बहुत कम है और करने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे, तो क्या करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। करने को बहुत कुछ है, क्या क्या व्यक्ति करे। तो कहते हैं सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम। भगवान श्री राम का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान का रूप, ये चारों एक ही तत्व है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है। और हम सभी लोग बड़भागी हैं कि भगवान की लीला को भी सुन रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं। नाम, लीला और रूप, बोले रोज भगवान के स्वरूप सरकार आज राम लक्ष्मण प्रकट हुए, देखो कल चारों रात रहीम प्रकट हुए, जिधर देखो उधर राम जी का ही रूप दिखाई पड़ रहा है। तो नाम, रूप और लीला, और चौथा क्या है, बोले धाम। और हमारे यजमान ने तो इसका नाम ही रख दिया श्री राम धाम। तो नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों चतुष्टय यहाँ पर विराजमान। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये चारों सच्चिदानंद विग्रह। कल की कथा में आप सभी लोगों ने राम जी के विवाह के प्रसंग की लीला को श्रवण किया। ठाकुर जी मिथिला में पधारे और धनुष तोड़ा। किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली। किशोरी जी बरमाला लेकर के खड़ी थीं। राम जी जब धनुष तोड़ने चले तो किशोरी जी मन में सोचने लगी, ये इतने सुकुमार हैं, इनसे धनुष टूटेगा कैसे। मैंने इनको चाहा तो, और ये कमनीय हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन है, ये मेरे प्रियतम है, मुझे प्राप्त हो, लेकिन जो शर्त बीच में है धनुष टूटे तो मिले। और धनुष इतना कठोर, बड़े बड़े वीर भी उस धनुष को उठा नहीं पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावण और बाणासुर भी आए थे लेकिन धनुष को छुआ नहीं, हिम्मत नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर ने धनुष को छूने की भी हिम्मत नहीं। किशोरी जी ने सोचा इनसे धनुष कैसे टूटेगा। तो किशोरी जी प्रार्थना करने लगी, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ आप कृपा करो, रघुनाथ जी के हाथ से ये धनुष टूट जाए। आज तक आपकी पूजा मैंने की है, हे भोलेनाथ आज तक आपकी अर्चना की है, आपको हमने मनाया है, तो आज आप कृपा करो ये आपका धनुष इतना हल्का हो जाए और कि राम जी इसको उठा लें और तुरंत तोड़ दें। मन ही मन मनाव रघुनाथी, मन ही मन मनाव रघुनाथी, ओम प्रसन्न महेश भवानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन मनाव रघुनाथी, मन ही मन मनाव रघुनाथी।
व्याकुल होकर किशोरी जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महेश, हे भवानी, आप कृपा करो ये धनुष हल्का हो जाए। राम जी मुस्कुरा रहे थे, धनुष के पास खड़े थे, धनुष नहीं उठाया। क्यों मुस्कुरा रहे थे? बोले राम जी ने सोचा धनुष हमको तोड़ना है, इसमें शंकर जी क्या करेंगे? हमसे कहना चाहिए धनुष तोड़ो, तोड़ना तो हमको है, इसमें शंकर जी क्या कर सकते हैं? तो राम जी ने धनुष को नहीं छुआ, चुपचाप खड़े रहे। तब किशोरी जी ने सोचा अब किससे कहूं? तो किशोरी जी ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, आपकी पूजा मैंने आज तक की, आपको मनाया, आप कृपा करो ये धनुष हल्का हो जाए और रघुनाथ जी के हाथ से टूट जाए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुम सेवा, आज लगे कीनी तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु जाप गुरु तारति तोरी, करहु जाप गुरु तारति तोरी, गणनायक वरदायक देवा। गणेश जी से स्तुति की, आप कृपा करो ये धनुष हल्का हो जाए और राम जी के हाथ से टूट जाए। राम जी मुस्कुराते रहे, धनुष को छुआ ही नहीं। राम जी ने सोचा इसमें गणेश जी क्या करेंगे, तोड़ना तो हमको। अंत में किशोरी जी ने देखा कि अब गणेश जी से भी कहने पे काम नहीं चला। तब किशोरी जी ने धनुष से ही प्रार्थना की, हे धनुष, तू भगवान शंकर का सेवक है, रघुनाथ जी जब तुमको उठाने चले तो तुम हल्के हो जाना, अब तुम ही मेरी गति हो। उस धनुष से भी प्रार्थना किया किशोरी जी। अब कोई शंभु चाप गति तोरी, अब कोई शंभु चाप गति तोरी, सकल सभा के भय भय भोरी, सकल सभा के मति भय भोरी, अब कोई शंभु चाप गति तोरी, अब कोई शंभु चाप गति तोरी, अब वही शंभु चाप गति तोरी, सकल सभा के भय मति भोरी। किशोरी जी कहती सभा की मति तो पगला गई है, भोरी हो गई है। हे शंभु चाप, अब तुम ही मेरी गति हो, इनके हाथ में जाकर के टूट जाना, उठ जाना, हल्के हो जाना। इसके बाद भी राम जी ने धनुष को नहीं उठाया, मुस्कुराते। किशोरी जी की व्यग्रता बढ़ने लगी। भगवान ने धनुष क्यों नहीं उठाया? भैया ये भम कर रहा, कभी तो कीड़े अगर तो लोग क्या? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तथा हमको कहना, आपको थोड़ी कहना, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से आप। हाँ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद भी भगवान ने धनुष का स्पर्श नहीं किया। क्यों? बोले यहां पर वैष्णव भक्ति का एक सिद्धांत, क्या सिद्धांत है? बोले भगवान को साधन बनाकर संसार को पाने की कामना करे तो ये भक्ति बहुत ही निम्न श्रेणी की भक्ति होती है। विष्णोपायो ह्यन्य फलः, भगवान को उपाय बनाकर संसार को चाहना ये सबसे निम्न कोटि की भक्ति है। और मध्यम भक्ति क्या है? कहते अन्योपायो विष्णु फलः, दूसरे उपाय के द्वारा भगवान को चाहना, ये मध्यम भक्ति है। और उत्तम भक्ति क्या है? कहते हैं माधवांघ्रित द्वयोपायो माधवांघ्रित प्रयोजनम, भगवान का पादारविंद ही साधन है और भगवान के पादारविंद ही साध्य है। जब तक हम दूसरों से प्रार्थना करते हैं आप कृपा करो भगवान मिल जाए, आप कृपा करो भगवान मिल जाए, ये मध्यम भक्ति है। भगवान किसी की कृपा से नहीं मिलते, ये बात नोट कर लेना। भगवान किसी की कृपा से नहीं मिलते, भगवान स्वयं की कृपा से मिलते। गोस्वामी जी कहते हैं जानत तुम्हारी हुई प्यारी,
तुम्हें तुम्हें हुई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, ज्ञानी भगत भगत गुरचंदन, ज्ञानी भगत भगत गुरचंदन। भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है और भगवान की कृपा से ही पाया जा सकता है। दूसरे की कृपा और दूसरे का सहयोग उसमें कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। किशोरी जी जब तक अन्य लोगों से प्रार्थना कर रही थी तब तक भगवान ने धनुष को छुआ ही नहीं। अंत में किशोरी जी ने सोचा अब मैं इन्हीं से प्रार्थना करूं, सबसे प्रार्थना करके तो मैं थक गई। तब अंत में किशोरी जी ने भगवान की ओर देखा और प्रार्थना की, तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, धन्य होई रघुबर के दासी, धन्य होई रघुबर के दासी। जय पर सत्य सने हो, जय पर सत्य सने हो, होते मिलई न कछु संदेह, होते मिलई न कछु संदेह, होते मिलई न कछु संदेह। किशोरी जी ने जब भगवान से प्रार्थना की तब भगवान जान गए बोले अब तो ये मुझसे कह रहे हैं। प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जी सब जान गए, वे अब तो ये हमसे कह रही हैं, अब धनुष को तोड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए। और राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा? कहते धनुष की ओर तो राम जी ने देखा ही नहीं, देख तो रहे थे किशोरी जी की ओर। किशोरी जी माला लेकर के खड़ी थी, उनके मुखारविंद को देखकर रघुनाथ जी सोचने लगे कि मेरी किशोरी को किसी की नजर न लग जाए। सभा में इतने लोग बैठे हैं, जानकी जी के मुखमंडल को देखकर कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो राम जी ने सोचा कि जब नजर लग जाती है तो नजर उतारी जाती है। रघुनाथ जी को याद आया कि मेरी मैया मेरी नजर उतारती थी अयोध्या में। तो मैया कौशल्या क्या करती थी? बोले कभी राई नोन उबारती, कभी आरती करके नजर उतारती, और जब कभी कोई वस्तु तत्काल नहीं मिलती तो मां कौशल्या क्या करती? बोले एक तृण उठा लेती और उसी तृण को राम जी के मुख पर घुमा करके तोड़ करके फेंक देती और राम जी की नजर उतार देती। श्याम गौरी सुंदरी तो जोड़ी, श्याम गौरी सुंदरी तो जोड़ी, निर्भय छवि जन तृण तोड़ी, निर्भय छवि जन तृण तोड़ी, निर्भय छवि जन तृण तोड़ी। मां कौशल्या तृण तोड़कर नजर उतार दी। तो राम जी ने सोचा अब मैं क्या करूं? मुझे पहले से पता नहीं था, नहीं तो अयोध्या से राई नोन लेकर के आते। राई नोन लाए नहीं, यहां कोई साधन मिल नहीं रहा है, किशोरी की नजर मैं कैसे उतारूं भरी सभा में? तब तक राम जी ने हाथ नीचे बढ़ाया कि कोई तृण मिल जाए तो वही तृण जानकी के मुखमंडल पर घुमा करके तोड़कर नजर उतार दूं। तो देख रहे जानकी जी की ओर और हाथ बढ़ाया तृण उठाने के लिए, तब तक हाथ में आ गया धनुष और उसी धनुष को उठा करके जानकी जी के मुखमंडल पर घुमाया और बीच से तोड़ करके जानकी जी की नजर उतार दी। सिय मुख दीठ लगे न राम ने धनु तृण तोड़े। किशोरी जी के मुख पर डीठ न लग जाए इसलिए रघुनाथ जी ने उस धनुष को ही तृण के समान उठा करके किशोरी के मुख पर घुमाया और तोड़ करके नजर उतार दी। धनुष इतना हल्का क्यों हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने उस धनुष को सिखा दिया था। देखो मेरे आराध्य रघुनाथ जी जब तुम्हें उठाने के लिए आएंगे तो तुम हल्के हो जाना, मेरे आराध्य रघुनाथ जी को कोई परिश्रम न करना पड़े। धनुष ने कहा प्रभु जैसी आज्ञा। राम जी जब धनुष को उठाने लगे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, तुलसी राम के सरोज पान परसत ही
टूटो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो। भगवान शंकर ने पहले से ही उसको पढ़ा रखा था, सिखा रखा था, जैसे रघुनाथ जी उठाएंगे उनके हाथ में जाते ही तुम टूट जाओ। रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा, किशोरी जी ने बरमाला डाली, सखियों ने गीत गाया, गावही छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर। गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेरी, सिय जयमाल राम उर मेरी। गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली। किशोरी जी माला पहनाना चाहती थी, लेकिन भगवान के गले तक हाथ पहुंच नहीं रहा था। सखियों ने बहुत प्रयास किया, अंत में ठाकुर जी जब सिर झुकाए तो किशोरी जी ने गले में माला डाली। सखियों ने ताली बजाई, वाह 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 वाह, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र रघुनंदन आज मेरी किशोरी के सामने झुक गए, सिर झुका लिया। सखियों ने तो वाहवाही लूट ली ताली बजा करके। लेकिन अयोध्या के संत भक्त कहते हैं, देखो ज्यादा प्रसन्न मत हो, अगर हमारे रघुनाथ जी न चाहते तो किशोरी जी उनको माला पहना पाती। वो तो हमारे रघुनाथ जी ने कृपा करके उस माला को स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया? गोस्वामी जी कहते हैं, गावही छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल, किशोरी जी के हाथ में जो जयमाल है सिय जयमाल राम, राम जी ने कृपा पूर्वक उर माने हृदय में ले लिया। सिय जयमाल राम उर में ली, वो पहनाया नहीं, ली। ठाकुर जी ने स्वीकार किया तब वो माला गले में आई। सिय जयमाल राम उर, ठाकुर जी ने चाहे उनकी इच्छा न हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक जयमाल को अपने गले में धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया। सिय जयमाल राम उर, कोई शब्द हमने जोड़ा नहीं, सिय जयमाल राम उर में ली, बस सीधा सीधा उर में ली। फिर तो महाराज बाजे बजे, परमानंद हुआ। श्री जनक जी महाराज ने कहा, प्रतिज्ञा राम जी ने पूरी की है, तो प्रतिज्ञा के अनुसार अब तो सीता राम जी की है। जनक जी ने कहा, मैं कन्यादान करना चाहता हूं हे रघुनंदन, ये कन्यादान आप स्वीकार करो। भगवान श्री राम ने कहा नहीं। भरी सभा में राम जी ने प्रतिज्ञा पूरी की। गुरुदेव विश्वामित्र साथ में हैं और श्री जनक जी महाराज विधि पूर्वक कन्यादान करना चाहते हैं और किशोरी जनक तनया है। कहीं भी किसी प्रकार से शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, फिर भी राम जी का सील देखो। आज हमारी मंत्र संचारिका कह रही थी, राम जी का सील, उनकी मर्यादा, यही तो रामचरित्र का प्राण है। रामचरित्र में अगर प्राण है तो राम जी की मर्यादा, उन्होंने जिन जिन मर्यादाओं को निभाया, सब कुछ शास्त्र सम्मत था। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। मना कर दिया, बोले तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे। पिता की अनुमति के बिना मैं कैसे विवाह करूं? ये राम जी की। आज इसीलिए रामचरित्र की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति रामचरित्र पढ़े और राम जी के चरित्र को सुने तो ये जीवन में शिक्षा मिलेगी कि राम जी कहते हैं, पिताजी की आज्ञा के बिना मैं पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर ये संस्कार बच्चों में हो तो माता पिता से पूछे बिना अपने मन से जो आज शादी कर रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, घर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान हो जाए, वो समस्याएं समाप्त हो जाए। इसीलिए रामचरित्र आवश्यक है। वहां तो सब कुछ ठीक था, इसके बाद भी राम जी ने कहा, जब तक मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं कन्यादान स्वीकार, पहले हमारे पिताजी आए और तब आगे कुछ होगा। ये प्रसंग श्री जानकी जी ने
अनसुईया जी को बताया है रावण ने। जब वन की यात्रा पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों जा रहे थे, तो चित्रकूट से आगे जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो मां अनसुईया ने जानकी जी से पूछा, बेटी ये राम जी तुमको पति रूप में कैसे मिले, अपने विवाह की कथा बताओ। तो किशोरी जी ने जब अपने ब्याह की कथा अनसुईया जी को बताई तो उस प्रसंग में जानकी जी ने कहा कि ये कितने शील निधान हैं। मेरे पिताजी उसी समय कन्यादान करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जब तक हमारे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान स्वीकार नहीं करूंगा। ये राम की मर्यादा है। राम जी की इन्हीं मर्यादाओं का हमारे जीवन में प्रतिष्ठापन हो, यही राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है? राम का आदर्श, राम का चरित्र हमारे हृदय में राज करे, बैठ जाए, यही राम राज्य है। हर व्यक्ति के हृदय में राम जी के चरित्र की प्रतिष्ठापना हो जाए, यही सच्चे मायने में राम राज्य की स्थापना है, यही राम राज्य है। और उस राम राज्य में किसी को दुख नहीं होता। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सुखा। फिर तो जनक जी महाराज ने पत्रिका लिखाई और दूतों को भेजा, अयोध्या जाओ और आदर पूर्वक महाराज दशरथ को सपरिकर आमंत्रण दो। अपने परिकरों के सहित वो आए और अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन का विवाह संस्कार संपन्न कराए। दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े पत्रिका लेकर। मिथिला से अयोध्या पहुंचने में उन दूतों को 3 दिन लगा। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीं। त्रिरात्रमुषिता मार्गे, 3 दिन 3 रात्रि रास्ते में बीत गई। दूत लोग अयोध्या पहुंचे। सूचना महल में पहुंची कि जनकपुर से दूत आए हैं संदेश लेकर। किसका संदेश? वे राजकुमार श्री राम और कुमार लक्ष्मण का संदेश लेकर के दूत लोग आए। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। इतने दिनों बाद कोई संदेश आया। जब से राम जी गए तब से कोई संदेश, कोई सूचना कुछ नहीं। सब लोग राम जी को याद कर रहे थे, कहां होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। दूत जब संदेश लेकर के आए तो आनंद की लहर दौड़ पड़ी। श्री दशरथ जी के दरबार में सब लोग एकत्रित हो गए, जितने राम प्रेमी थे। क्या संदेश आया है रघुनाथ जी का, हम भी तो सुने। दूत आए, विनम्रता पूर्वक दूतों ने महाराज को प्रणाम किया। दूतों ने बताया, हम मिथिला से आए और आपके पुत्रों का संदेश लेकर के आए। पत्रिका लेकर के दशरथ जी महाराज को देने लगे। दशरथ जी महाराज ने पत्रिका तो ली, लेकिन दशरथ जी के हाथ कांपने लगे। इस पत्रिका में क्या संदेश होगा? अत्यधिक प्रेम के कारण, अति स्नेह के कारण हाथ कांपने लगे दशरथ जी महाराज के। आंखें डबडबा गईं। पत्रिका बांचने की हिम्मत नहीं हुई। 1 लाइन 2 लाइन तो बांचा, लेकिन आगे बांचने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? बोले दशरथ जी ने सोचा, अगर मेरे आंखों के आंसू इस पत्रिका पर गिर पड़े तो जो इसमें अक्षर बने हैं वो बिगड़ जाएंगे, फिर तो मैं संदेश भी नहीं जान पाऊंगा। भाव विभोर हो गए और पत्रिका उन दूतों को दे दी और कहा, भैया तुम ही बताओ, मेरे दोनों कुमार कुशल से तो हैं। भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, तुमनी के निज नयन निहारे, निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, भैया दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं और एक दूत से, मिथिला के एक दूत माने नौकर, उसका भी संबोधन करते हैं तो क्या कहते हैं? भैया, भैया मेरे बालक ठीक तो? ये अयोध्या का शिष्टाचार है महाराज। एक चक्रवर्ती सम्राट एक सामान्य सेवक को भी इतने प्रेम से भैया कह करके बोलते। दशरथ जी कहते हैं, भैया कहू कुशल दुई बार। यही भाईचारा, इसी को कहते हैं भाईचारा। आजकल भाईचारा सम्मेलन होता है, राजनीतिक पार्टियां भाईचारा सम्मेलन करती हैं और परिणाम क्या होता है?
बोले जितना माल है सब अपने खा जाते हैं और भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं बस। ऐसे भाईचारा सम्मेलन से भाईचारा की स्थापना नहीं होती। भाईचारा की स्थापना तो तब होगी जब राम जी के चरित्र को हम अपने जीवन में उतारें। दशरथ जी ने कहा भैया मेरे दोनों कुमार ठीक तो हैं। भैया कहु कुशल दो बारे। दूतों ने कहा महाराज आपके कुमार कुशल हैं और उनकी बड़ी ख्याति है, बड़े मनोहर हैं, बड़े सुंदर हैं। तो दशरथ जी ने कहा उनसे मिल करके आए हो? दूतों ने कहा हाँ महाराज हम मिल करके आए। विश्वास नहीं हो रहा था दशरथ जी ने कहा अपनी आंखों से तुमने देखा है मेरे कुमारों को? तुम नीके निज नयन निहारे? दूतों ने कहा हाँ महाराज हमने अपनी आंखों से देखा। दशरथ जी महाराज बड़े भाव विभोर हुए। दूतों ने कहा महाराज पत्रिका हम बांट करके सुना दें? दशरथ जी महाराज ने कहा हाँ सुनाओ। तो मिथिला के दूत थे। मिथिला के लोग तो ऐसे भी बड़े रसिक होते। मिथिला के उन दूतों ने गा करके पत्रिका का भाव सुनाया। बड़ा सुंदर पद है। बक्सर के पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज पूज्य मामा जी उनकी ये रचना है। मिथिला के दूतों ने पत्र को कैसे सुनाया और उसके भाव क्या है। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से। हमरा दरबार जनक नगरिया राजा ही भूप तुम्हारिया। 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 मनवारी जगैले महिमा परम्पार से राजा जनक दरबार से। मनवारी जगैले महिमा परम्पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से। हमरा राजा जनक के दिया जिनके नाम बाटे दिया। हमरा राजा जनक के दिया जिनका नाम बाटे दिया। हमरा राजा जनक के दिया जिनके नाम बाटे दिया। हमरा राजा जनक के दिया जिनका नाम बाटे दिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से। ये शांति रूप जब जंगले बाबा जनक धनुष प्रण खनले। सिय के शांति रूप जब जंगले बाबा जनक धनुष प्रण खनले। सिय के शांति रूप जब जंगले बाबा जनक धनुष प्रण खनले। सिय के शांति रूप जब जंगले बाबा जनक धनुष प्रण खनले। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से। जुटले बड़े बड़े भट भूप धनवा देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप धनवा देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप धनवा देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप धनवा देख के बैठे चूप। सिलवर धनुष उठल लाखों वीर बरियार से राजा जनक दरबार से।
दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल तैवाल दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से हमको पापी लेके आवत वाणी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से पापी लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा 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 बिनती करत वाणी कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से बिनती करत वाणी कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से तो पापी लेके आवत वाणी पार से राजा जनक दरबार से हम तो पापी लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से दूतों ने पत्रिका के भाव को गा करके सुनाया। दूतों ने कहा, महाराज सिय के शांति रूप जब जन लें, राजा जनक धनुष प्रण ठन लें, रचना रच लें सिया स्वयंवर के विचार से। और जब किशोरी जी का स्वयंवर हुआ तो बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया। तहमा दशरथ जी के लाल पवले धनुष तोड़ जय माल। तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से, तीनों लोकों में उनकी जय जयकार हुई। अब तो आप बारात सजा करके चलो और अपने कुमार का विवाह करो। पाती में ज्यादा नहीं लिखा है, पुरानी परंपरा थी, पत्र लिखते थे तो क्या अंत में लिखते थे, थोड़ा लिखना अधिक समझना है? पुराने जमाने में पत्र लिखा जाए तो लिखा जाता था थोड़ा लिखना अधिक समझना, अत्र कुशलम तत्रास्तु, बस काम हो जाता था। तो दूतों ने भी कहा कि पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पत्रिका में तो बहुत कम बातें लिखी हैं, अब तो आप एक काम करो, जल्दी से हाथी घोड़े रथ तैयार करो और आप पधारो मिथिला। पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा, विनती करत बानी कर जोरी सरकार से। हे सरकार, ये विनती बा कि अपने सब हाथी घोड़ा सजाई और चली ब्याह करेंगे। मिथिला की तो यही भाषा है उधर। अब तो महाराज अयोध्या में चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। भैया भरत और शत्रुघ्न ने समस्त मित्रों को सूचित किया। अब ये हुआ कि इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे दें? ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस विषय पर किसी भावुक भक्त का ही ध्यान जाता है। आप विचार करो, पत्रिका लेकर के दूत आए और तुरंत बारात चल पड़ी और किसी को पता नहीं था कि ब्याह होने वाला है। और दशरथ जी महाराज अपने बेटे का ब्याह करने जा रहे हैं, ज्येष्ठ पुत्र का। दशरथ जी के कितने नेमी प्रेमी होंगे, जो छूट जाएगा वो जीवन भर उलाहना देगा कि महाराज आपने अपने बेटे का ब्याह किया, हमको याद नहीं किया। बेटी का ब्याह हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के ब्याह में अगर व्यक्ति भूल जाए तो व्यक्ति छाती पे चढ़ करके उलाहना देता है, आपने हमको भुला दिया। और दशरथ जी का संबंध कितना था, संपूर्ण धरती के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, स्वर्ग तक इनकी मित्रता देवराज इंद्र से। और इतने जल्दी इतने कम समय में सबको निमंत्रण कैसे पहुंचे, ये बड़ी मुश्किल बात थी और बहुत बड़ी समस्या। दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई, सबको निमंत्रण कैसे पहुंचा इतने जल्दी। तब तक उसी समय श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारायण हरि। नारद जी आए। नारद जी आ जाए तो समझ लो अब समस्या का समाधान होने वाला है। नारद जी आए तो दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया, देवर्षि बड़ी कृपा की, लेकिन हम बड़ी समस्या में हैं, ऐसी ऐसी बात है, सब जगह मैं निमंत्रण कैसे पहुंचाऊं। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मेरे प्रभु का विवाह है, मैं सर्वत्र निमंत्रण पहुंचा दूंगा, ये काम मैं कर देता हूं। दशरथ जी महाराज ने कहा, आप निमंत्रण तो पहुंचा देंगे,
लेकिन इतने कम समय में इतनी निमंत्रण पत्रिका लिखी कैसे जाएगी? लिखने में भी समय लगेगा। आज के जैसे छापा खाने तो थे नहीं उस जमाने में, फटाफट निकल आए छप के। हजारों लाखों की संख्या में निमंत्रण पत्र कहां कौन लिखेगा? इतना समय कहां था? नारद जी ने कहा निमंत्रण पत्र के चक्कर में आप मत पड़ो, आप तो ऐसा करो कि हल्दी के द्वारा चावल को रंग करके 5 किलो चावल हमको दे दो, हम सबको जाकर के वही मंगल अक्षत दे करके जवानी निमंत्रण बोल देंगे, पत्रिका छपाने की जरूरत नहीं। 5 किलो चावल हल्दी में रंग करके दूरबा डाल करके मंगल अक्षत ला करके सेवकों ने नारद जी को दिया। नारद जी ने कहा इतने अक्षत में आपके सभी परिजनों को मैं निमंत्रण कैसे बांट पाऊंगा? 4 अक्षत भी दूंगा फिर भी ये पूरा नहीं लगेगा। तो दशरथ जी महाराज ने कहा क्या करें? नारद जी ने कहा वो जो मिथिला से पत्रिका आई है वो पत्रिका मंगाओ। मिथिला से जो पत्रिका आई थी वो पत्रिका मंगाई गई। नारद जी ने कहा इसे खोलो। जब पत्रिका खोली गई तो पत्रिका का जब पूजन हुआ था मिथिला में, क्योंकि वहां से पत्रिका आ रही थी तो पहले पत्रिका का पूजन हुआ तब पत्रिका आई। तो पत्रिका का पूजन करते समय उस पत्रिका के ऊपर चंदन, हल्दी और अक्षत लगा करके तब उस पत्रिका को लपेट करके भेजा गया। नारद जी ने कहा इस पत्रिका के ऊपर जो अक्षत लगा है वो अक्षत मिथिला का है, किशोरी जी के यहाँ से आया है, उस अक्षत को लेकर अयोध्या के अक्षत में मिला दो तो ये अनंत हो जाए। मिथिला के उस अक्षत को नारद जी ने अयोध्या के उस अक्षत में जब मिला दिया, नारद जी ने कहा अब घटने वाला नहीं, ये तो महालक्ष्मी के यहाँ से आया है। और फिर नारद जी ने अपनी झोली उठाई। मन की गति से चलने वाले नारद जी ने समस्त लोकों में जाकर जहां जहां दशरथ जी महाराज के परिजन पुरजन थे, प्रेमी जन थे, उन सबको नारद जी ने जाकर के निमंत्रण दिया। नारद जी पहुंचते और अक्षत देते और तुरंत बता देते महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन का विवाह है और इस विवाह में आप सादर आमंत्रित हैं, ये लीजिए निमंत्रण। अक्षत दिया चले। लोग पूछते महाराज कब कैसे? नारद जी ने कहा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो अक्षत मिला है इस अक्षत को अपने घर में ले जाकर सिंहासन के ऊपर रख करके प्रणाम करना। इस अक्षत की ही कृपा से आपको सब ज्ञात हो जाएगा, कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो चमत्कार नारद जी का। अब तो बारात सज करके तैयार हो गई और बारात जब सजी तो दशरथ जी महाराज ने कहा धन, वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं, उपहार की वस्तुएं सब रथों पर रखी जाएं, क्योंकit विवाह में पता नहीं कितनी जरूरत पड़ेगी। अब तो सारी तैयारी हुई महाराज और बारात चली अयोध्या से। दशरथ जी महाराज अपने शत्रुंजय हाथी पर बैठ करके चले। दशरथ जी महाराज का जो गजराज है उसका नाम शत्रुंजय। दशरथ जी महाराज शत्रुंजय गजराज पर बैठे और दशरथ जी महाराज के मित्र देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके चले। 2 गज एक साथ चल रहे, एक पर महाराज दशरथ और एक पर देवराज इंद्र। महाराज दशरथ का जो गज शत्रुंजय उसके 2 दांत और देवराज इंद्र का जो गज ऐरावत उसके 4 दांत। क्या किए गए? श्री सीतारामचंद्र भगवान कीर्तन कराओ, कथा बंद करके चलो। नहीं कर पाएंगे इसी से। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम
सीता रामचंद्र भगवान की जय। बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। बारात जब चली तो अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। जितने मंगल थे, शुभ शकुन थे, राम जी की बारात में सार्थक होने के लिए प्रकट हो। ये जितने मंगल हैं, शुभ शकुन हैं, ये मंगल तो करते हैं, लेकिन व्यक्ति का प्रारब्ध अगर प्रबल हो तो ये मंगल भी व्यर्थ हो जाते हैं। आप बहुत मंगल करके चलते हो, यात्रा पे चल रहे हैं, दही खा लें, देवताओं को प्रणाम कर लें, और भी अनेक प्रकार के मंगल करके मंगल वस्तु का दर्शन कर लें जिससे यात्रा मंगलमयी हो। लेकिन सब मंगल करने के बाद भी व्यक्ति जब जाता है तो कभी कोई दुर्घटना हो जाती, कभी कुछ हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंगल व्यर्थ है, लेकिन उन मंगलों में आपके अमंगल को दूर करने की जो शक्ति है, उस शक्ति से कहीं ज्यादा आपके अमंगल थे, प्रारब्ध था, तो वो मंगल कम पड़ गए। इस कारण से अमंगल का निराकरण नहीं हुआ। इस पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, कारिकावली में श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने किया है। जो पढ़े होंगे ग्रंथ को उनको मालूम होगा। उस ग्रंथ में, न्याय के उस ग्रंथ में सबसे पहले मंगल के ऊपर ही शास्त्रार्थ हुआ है। तो शास्त्रार्थ का ग्रंथ ही, तो मंगल पर ही शास्त्रार्थ हुआ। मंगल क्यों किया जाता है? तो कहा विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। मंगल इसलिए किया जाता है कि विघ्न का विनाश हो जाए। और ग्रंथ में मंगल जो लिखा जाता है वो इसीलिए लिखा जाता है कि आने वाली शिष्य परंपरा को भी इसका ज्ञान हो कि किसी कार्य के पहले मंगल करना चाहिए। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ में बहुत लंबा चौड़ा मंगलाचरण किया, लेकिन उनका ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। बीच में ही बाणभट्ट मर गए, ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए। तो यह मंगल क्यों हुआ? अगर मंगल करने से विघ्न नष्ट होता है तो बाणभट्ट की कादंबरी पूरी क्यों नहीं हुई? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया कि मंगल करने से अगर विघ्न का विनाश होता है और तब ग्रंथ की पूर्ति अथवा कार्य की सिद्धि होती है, तो नास्तिक लोग अपने ग्रंथ में कोई मंगलाचरण नहीं करते और नास्तिकों के ग्रंथों की पूर्ति हो जाती है। दोनों हेतु बताया। ऐसी स्थिति में हम कैसे मान लें कि मंगल का कोई फल है? ये लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ उस ग्रंथ में किया गया, लेकिन उसका सार संक्षेप उत्तर यही है कि सनातन धर्म के अनुकूल उसका उत्तर यही दिया गया कि देखो, मंगल करने पर भी अगर अमंगल हो रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि अमंगल की मात्रा ज्यादा थी और मंगल की मात्रा कम पड़ गई। मानसिक समाधान यही किया। और नास्तिक लोग के ग्रंथों में, या नास्तिक लोग मंगलाचरण नहीं करते लेकिन उनके कार्य की सिद्धि हो जाती है, उनके यहाँ कोई विघ्न क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि वो मंगलाचरण तो नहीं करते, लेकिन उनके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण, किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के कारण उनके कार्य की सिद्धि हो जाती है। यह कारण बता करके उसका समाधान कर दिया। तो मंगल जो होता है ये कभी कभी व्यर्थ हो जाता है। पाप की अधिकता, प्रारब्ध की अधिकता होने पर मंगल व्यर्थ हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज ये मंगल करने से कुछ नहीं होता, इतना देवता मना के गए थे, दही खा करके गए, ये करके गए, वो करके गए, पहले घर से दाहिना पैर बाहर निकाला, भगवान का नाम लिया, ये किया, वो किया, फिर भी ऐसा हो गया। तो कारण यही है कि तुम्हारा प्रारब्ध ज्यादा प्रबल हो गया, कर्म जो है ज्यादा प्रबल था। इस कारण से वो मंगल तुम्हारे सारे अमंगल को दूर नहीं कर पाए। तो कभी कभी लोक में जीवों के प्रारब्ध के कारण ये मंगल व्यर्थ होते दिखाई पड़ते हैं। जब मंगल व्यर्थ होते दिखाई पड़ते हैं तो सभी मंगल ने विचार किया, शुभ शकुन ने, कि संसार के प्राणियों के ब्याह शादी मुंडन जनेऊ घर प्रवेश में तो हम कभी कभी व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन आज तो राम जी का विवाह है। राम जी के विवाह में कोई अमंगल होना ही नहीं है। क्यों बोले? ये मंगल भवन अमंगलहारी हैं, इनके ब्याह में हम लोग चलें तो हम सार्थक हो जाएंगे, हमारी भी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि राम जी के ब्याह में इतना मंगल हुआ, इसी राम जी का विवाह मंगलमय हो गया। अपने को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए सारे मंगल एक साथ राम जी के विवाह में उपस्थित हुए। जब बारात अयोध्या से चली तो जितने मंगल
शकुन थे, वो सब अपने आप प्रकट हो गए। बारात चल रही है, तब तक उधर से लोगों ने क्या देखा, बोले एक ब्राह्मण देवता अपने हाथ में वेद की पुस्तक लिए हुए आ रहे हैं, वेद का ग्रंथ लिए हुए, वेद पाठ करते हुए, वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, यात्रा मंगलमयी हो जाए। तब तक लोगों ने क्या देखा, उधर से गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई पड़ी, मंगल हो गया। नेवला आया और वो नेवला बरातियों के सामने से निकल गया, नेवला के दर्शन से मंगल हो जाता। लोमड़ी आई महाराज, लोमड़ी सगुन बताती, लेकिन सगुन बताने में अगर चूक जाए तो गांव के कुत्ते उसे नोच डालते। लोमड़ी सगुन बताने के लिए आई और वो सामने सामने घूमती हुई चली गई। मृगमाला आई, मृगों का समूह आ गया और वे मृगों का झुंड बरातियों के दाहिने तरफ से होकर के जाने लगे। ऐसे ऐसे अद्भुत मंगल राम जी के विवाह में हुए। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कितने मंगल हुए महाराज। बनई न बरनत बनी बराता बनई न वर्णत बनी बराता, होए सगुन सुंदर सुभदाता, होय सगुन सुंदर शुभ जाता, राहिन काक सुखेत सुहावा, राहिन काक सुखेत सुहावा, नकुल तरस सब काहू पावा, नकुल तरस सब काहू पावा, अनुकूल महल विद बयारी, अनुकूल बहुत विध बयारी, प्रकट सवाल आग बरनारी, प्रकट सवाल आव बरनारी, शोभा फिर दरस दिखावा, रोवा फिर दरस दिखावा, तुरी भी सन्मुख से तुहि पियावा, सुरभि सन्मुख से सुनि पियावा, मेघमाला फिर दाहि आई, मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल बल जन दीन दिखाई, मंगल गण जब दीन दिखाई, प्रेम करी कर प्रेम विदेखी, सेव करी कर सेव विसेकी, श्यामा पाम सुतर पर देखी, श्यामा वाम सुकर पर देखी, कलमुख आयो दधि अरुणीना, मुख आयो दधि अरुणीना, कर पुस्तक दुई विप्र कवीना, कर पुस्तक दुई विप्र पवीना, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे हो निहित भय सगुन हितकार, जन सब साचे हो निहित भय सगुन हितकार, हाँ सगुन हितकार, हाँ भय सगुन हितकार। ये सब सगुन राम जी के विवाह में आए। क्यों आए? जितनी बात मैंने कही उसका उत्तर गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में दे दिया। जन सब साचे होन हित, सब अपने को सत्य सिद्ध करने के लिए, जन सब साचे होन हित भये सगुन एक बार, एक ही बार में इतने सगुन प्रकट। अब राम जी की बारात चल पड़ी महाराज अयोध्या से। अब राम जी की बारात की विशेषता क्या थी? कहते राम जी की अजब बारात। कितनी अजब बारात है? बोले गजब है। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इस बारात की विशेषता क्या है? बोले सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दुनिया में जितनी बारात आज तक आपने देखी होगी, उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की ऐसी बारात कि बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही, दूल्हा पहले पहुंच चुका। ये पहली विशेषता, बिना दूल्हे की बारात जा रही। दूसरी विशेषता, बोले राम जी के बारात में साधु महात्माओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसीलिए देखो सब बाराती आ रहे बैठे महाराज। कल मैंने निवेदन किया था ना, हाथ में माला और भाल में चंदन और सब दाढ़ी वाले दिखा, सब दाढ़ी वाले बैठे। ये राम जी के बाराती। और विशेषता क्या थी राम जी की बारात में? कहते हैं इतनी बड़ी बारात, इतने बाराती, लेकिन किसी को पता नहीं था कि राम जी का विवाह किस दिन होने वाला। तिथि निश्चित ही नहीं, बारात चल पड़ी। दशरथ जी ने पूछा कि विवाह की कोई तिथि निश्चित हुई? सेवकों ने कहा महाराज अभी तो आपको आमंत्रण देने आए हैं, आप चलो, फिर दोनों पक्ष के लोग वहां बैठेंगे, तब विचार होगा, तब तिथि निर्णय किया। तिथि निश्चित नहीं है और बारात चल पड़ी। अब तो महाराज राम जी की अद्भुत बारात चल रही है। दो पंक्ति गाकर के आगे बढ़े। मेरे राम की भी अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम की भी अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम की भी अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम की भी अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में
बारात थोड़ी दूर चली तो रास्ते में जो गांव पड़े, नगर पड़े, लोगों ने देखा इतनी अद्भुत बारात, इतने हाथी घोड़े रथ। लोगों ने कहा बारात तो बड़ी अद्भुत है। लोगों ने पूछा ये बारात कहां से आ रही है? लोगों ने कहा जानते नहीं हो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या से बारात लेकर के जनकपुर में दिला जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा जब बारात इतनी सुंदर है, बाराती इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। हम दूल्हा को देखना चाहते हैं, दूल्हा कहाँ है? अब बारातियों के पास कोई जवाब नहीं, कहां से बताऊं दूल्हा कहां दूल्हा था बिना दूल्हे की बारात। लेकिन लोग बड़े चतुर होते हैं। आगे वालों से लोगों ने पूछा भाई दूल्हा कहां है? तो आगे वालों ने कहा कि बारात बड़ी लंबी है, दूल्हा पीछे आ रहा है, देख लेना। वो तो निकल गए, अपनी जान बचाई। पीछे वाले जब आए तो उनसे पूछा लोगों ने भाई दूल्हा कहां है? तो पीछे वालों ने कहा दूल्हा आगे है, निकल गए। बारात इतनी लंबी है, दूल्हा आगे है। लोगों ने कहा महाराज, आगे वालों ने कहा पीछे है, पीछे वालों ने कहा आगे है, भाई बताओ दूल्हा कहां है, दूल्हे को देखना चाहिए। बोले आप क्या करें? तो उन्होंने कहा बात ऐसी है, जब आगे दूल्हा नहीं मिला, पीछे नहीं मिला, तो बीच बारात में रहा होगा, तो देख नहीं पाए दूल्हा बारात में। कहा करके काम चलाया। लेकिन बात थी, ये समस्या दशरथ जी के पास पहुंची। सेवकों ने आकर के कहा महाराज एक बड़ी समस्या है, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बताऊं? तो दशरथ जी ने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव बारात इतनी सुंदर, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ, क्या बताऊं? तो वशिष्ठ जी ने कहा अगर लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है तो बता दो, एक नहीं दोनों दूल्हा हमारे साथ में, भरत और शत्रुघ्न को बता दो, यही दोनों दूल्हा है, काम चल जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया कि ये दोनों दूल्हा है, तो इनका भी ब्याह तय हो गया, इसी में इनका भी ब्याह निपट जाएगा। अब तो महाराज बाराती अपनी मूंछ पर हाथ फेरने लगे और बाराती कहने लगे बताओ बताओ पूछो दूल्हा कहाँ है? अब पूछो। लोगों ने कहा भैया दूल्हा कहाँ है? एक नहीं दो बैठे हुए हैं। अब तो बारात चल पड़ी, बड़े आनंद से। अरे किंतु न दुल्हा था अवधि से मिला गई, किंतु न दुल्हा था अवधि से मिला गई, राम जी की अजब बारात अवधि से मिला गई, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिला गई। लोगों ने पूछा बारात बड़ी सुंदर है, दूल्हा बहुत सुंदर है, ये मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा? तो विवाह की तिथि भी किसी को नहीं मालूम। लोग एक दूसरे को देखने लगे, बोले तिथि अभी पता नहीं है, वहां चलने पर तिथि तय होगी। तो पूछने वाले भी बड़े गजब, पूछने वालों ने कहा तिथि अभी तक निश्चित नहीं, और इतने पहले से आप लोग बारात लेकर के ससुराल जा रहे हो, वहां जाकर के क्या करोगे? तो बारातियों ने कहा ससुराल में जा रहे हैं, मिथिला में जा रहे हैं, खूब बढ़िया व्यंजन खाने को मिलेगा, पूरी मालपुआ खाएंगे, आनंद करेंगे, और क्या करें? तो पूछने वाले भी बड़े गजब, उन लोगों ने कहा अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या? इतना पहले से जाकर के वहां बैठोगे और खाओगे? अयोध्या वासियों ने कहा यही समझ लो महाराज, अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था, और क्या करें? लोगों ने यही कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, 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 यहाँ मर गए सतु खास अवधि से मिला गई, यहाँ मर गए सतु खास अवधि से मिला गई, मेरे राम की अजब बारात अवधि से मिला गई, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला गई। बारात मिथिला के लिए चल पड़ी। आनंद पूर्वक 4 दिन में बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची। अयोध्या से मिथिला पहुंचने में बारात को 4 दिन लगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहान अभ्युपेयिवान। अयोध्या से चलकर 4 दिन 4 रात्रि बारात जब मिथिला में पहुंची, जनक जी महाराज ने बारातियों का भव्य स्वागत किया, सुंदर जनवास दिया, सभी लोग एक दूसरे से मिले, परम आनंद हुआ। और फिर जनवास में दोनों पक्ष के लोग बैठे। श्री जनक जी महाराज के जो पुरोहित हैं, उन्होंने
जनक जी के वंश का वर्णन करके सुनाया। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ के वंश का वर्णन करके सुनाया कि ऐसे दो पवित्र वंश में संबंध होने जा रहा है। लोग प्रसन्न थे, आनंद हो रहा था, लेकिन दशरथ जी महाराज थोड़ा उदास हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी से पूछा, राजन आज आपके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होने जा रहा है और आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, क्या कारण? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की चिंता है। क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको तो सब मालूम है, चौथी अवस्था में चार पुत्र उत्पन्न हुए। इन चारों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, इनके सारे संस्कार एक साथ हुए, लेकिन आज विवाह केवल मेरे ज्येष्ठ पुत्र का हो रहा है। इन तीनों का भी विवाह आज ही हो जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता। चारों का विवाह हम देख लेते, क्योंकि अब तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। चतुर्थ अवस्था है, अपने चारों पुत्रों का मैं विवाह देखता हूं, एक साथ इनके विवाह होते तो कितना अच्छा होता। दशरथ जी महाराज ने जिस प्रकार कहा, वशिष्ठ जी ने विलंब नहीं किया। वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा, जनक राज आपकी जो औरस पुत्री उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए आपकी कन्या उर्मिला का मैं वरण करता हूं और इस विवाह की मैं घोषणा करता हूं। वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी। न जनक जी से पूछा, न दशरथ जी से पूछा। गुरुओं का यह अधिकार होता है, कुल गुरु का, जो निर्णय कर दे उसको लोग स्वीकार करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपकी जो औरस कन्या उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उनका वरण करता हूं। दोनों तरफ से जय जयकार की ध्वनि हुई और इस विवाह को सभी लोगों ने स्वीकार किया। विश्वामित्र जी सामने बैठे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं क्यों पीछे रहूं। उसी समय जनक जी महाराज के छोटे भाई सांकाश देश के राजा महाराज कुशध्वज विवाह में समृद्ध होने के लिए आए हुए थे। उनकी दो बेटियां मांडवी और श्रुति। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी के छोटे भाई जो कुशध्वज हैं, सांकाश देश के राजा हैं, इनकी दो बेटियां हैं मांडवी और श्रुति। कुमार भरत के लिए मांडवी का और कुमार शत्रुघ्न के लिए श्रुति का मैं वरण करता हूं इस विवाह की घोषणा। वहीं जनवासे में विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी। दोनों पक्ष की तरफ से जय जयकार हुई और चारों कुमारों के विवाह। अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया। चारों तरफ बाजे बजने लगे, घर घर में बंदरवार बांधा गया, मंगल दीप जलाए गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन आज मघा नक्षत्र है और आज के 3 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इन चारों कुमारों का विवाह हो। आज तो मघा नक्षत्र है, 2 दिन का समय है और विवाह के पहले एक संस्कार होता है जिसको गोदान संस्कार कहते हैं। गोदान का मतलब गाय का दान नहीं। गोदान जो होता है वो गोदान नहीं है। गाय का दान किया जाए उसको गोदान कहते हैं, लेकिन गोदान एक संस्कार। विवाह के पहले गोदान संस्कार होता है, उसी को केशांत संस्कार कहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम लक्ष्मणयो राजन गोदान कारयस्व। राम लक्ष्मण का गोदान संस्कार हो। पितृकार्यम च भद्रम ते ततो वैवाहिकम। पितरों का पूजन हो, नांदीमुख श्राद्ध हो। मघा यज्ञ महाबाहो, आज मघा नक्षत्र है। तृतीय दिवसे प्रभो, आज के 3 दिन बाद फाल्गुन्यामोत्तरे राजसस्मिन् वैवाहिको विधि। आज के 3 दिन बाद जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आए तब उस नक्षत्र में इन कुमारों का विवाह संस्कार हो। अब तो चारों कुमारों का केशांत संस्कार, गोदान संस्कार हुआ और फिर मंगलमय बारात सजी और जनवासे से बारात सजकर जनक जी के द्वार पर जा रही है। जनक जी के आंगन में दिव्य मंडप का निर्माण, और केवल जनक जी के आंगन में नहीं,
महाराज जी गोस्वामी जी के रामायण के अनुसार अगर कहें तो मिथिला में घर घर में विवाह का मंडप बना, केवल जनक जी के आंगन में ही विवाह का मंडप नहीं बना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक भवन की शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए सबके घर में विवाह का मंडप बना। और विवाह हमारे अयोध्या के संत जन भक्त जन प्रेमी जन कहते हैं केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 कुमार का ही विवाह नहीं हुआ था। बोले तब बोले अयोध्या से जितने कुंवारे गए थे सब का विवाह हो गया। क्यों? बोले सबने सोचा कि हमारा भी अयोध्या से संबंध हो जाए, तो इसी संबंध से हम भी अयोध्या जाएंगे तो रघुनाथ जी का और किशोरी जी का दर्शन हमको मिलेगा। इसलिए घर घर में विवाह मंडप का निर्माण हुआ। और जितने राम जी के सखा थे, देखो ये सख्य भाव है, मैत्री भाव है। हमारे पूज्य स्वामी महाराज कहा करते थे कि राम जी का जब ब्याह होने लगा, राम जी दूल्हा बने, तो राम जी के जितने सखा थे उन सबके मन में हुआ ऐसे हम भी दूल्हा बने। राम जी ने कहा चिंता मत करो, मेरे साथ सबका ब्याह होगा। राम जी के जितने सखा थे सब दूल्हा बने वाला और सबके ब्याह मिथिला में हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनक भवन की शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी, ये विधि राम ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे देखकर। क्यों? बोले अयोध्या से जो गए थे सब ऐसे वैसे तो थे नहीं, राम जी के सखा थे, छरे छबीले छैल सब पुरुष जान नवीन। तो मिथिला में घर घर में मंडप का निर्माण और विवाह महोत्सव, द्वार द्वार पर शहनाई बज रही है, मंगल गीत गाया जा रहा है और चारों दूल्हा सरकार सुंदर जामा जोड़ा पहनकर सिर पर मोर धारण करके जब चले, बारात चली महाराज। जिस घोड़े पर राम जी सवार हुए वो घोड़ा कौन था? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कामदेव ही घोड़ा बनकर के राम जी के विवाह में आए। कामदेव को घोड़ा बनाया भगवान ने और उसकी लगाम राम जी के हाथ में। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जनुबाजी वेश बनाई मन से राम हित अति शोभनी। जनुबाजी वेश बनाई मन से राम हित अति शोभनी। आपने भय मन रूप गुण गति सकल भुवन विमोहनी। आपने भय मन रूप जगमगत कीन जराव ज्योति सुमोति महिमा निबिलने। जगमगत कीन जराव ज्योति सुमोति महिमा निबिलने। लगाम लगाम ललित विलोक सुर नर मुनि कहे। लगाम लगाम जनुबाजी वेश बनाई मन से राम हित अति शोभनी। राम हित अति शोभनी। राम हित अति शोभनी। जनबाजी वेश बनाए मन से राम हित अति शोभनी। कामदेव ही घोड़े का रूप धारण करके आया और उसकी लगाम राम जी के हाथ। ये राम जी की मर्यादा है। यहाँ भी शिक्षा है। क्या शिक्षा है? बोले राम जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे, विवाह करने जा रहे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, विवाह करो, लेकिन काम के परवश होकर नहीं, काम को अपने वश में करो। दुनिया के लोग विवाह करते हैं काम के परवश होकर, और राम जी बोले राम जी ने कामदेव को ही अपने वश में कर रखा है, लगाम राम जी के हाथ। तुम्हारे ऊपर कामदेव सवार होगा और तब विवाह करने जाओगे तो तुम्हारा जीवन नरकमय बन जाएगा, और काम की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी। राम जी काम पर सवार होकर के जा रहे, कामदेव को घोड़ा बनाया, उसकी लगाम पकड़े हुए, और वो लगाम ढीली होने वाली नहीं है। जिसने अपने जीवन में काम वासना की लगाम को कस करके रखा है, उसका गृहस्थ जीवन पवित्र और मंगलमय होता है। राम जी कामदेव को घोड़ा बनाकर चल रहे। अद्भुत बारात चली महाराज। बारात जब चली तो
जनक जी के द्वार पर जब बारात पहुंची तो सखियों ने बारातियों का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? बोले ससुराल में जब तक बारातियों को और दूल्हा को 2-4 खरी खोटी सुना न दी जाए तब तक स्वागत कहां होता। मिथिला की सखियों ने कहा स्वागत करो बारात का। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने 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 को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, 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 दुई क्यों श्यामल गाल, सजने को स्वागत करो। हाँ दुई क्यों श्यामल गाल, सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। सखी सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। सखी ने कहा ये बड़े आश्चर्य की बात है, 2 दूल्हा गोरे हैं और 2 सांवले। राम जी और भरत जी सांवले और लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे। एक सखी ने कहा हमने सुना है दशरथ जी महाराज भी गोरे हैं, देखो बैठे ही हैं, और इनकी तीनों माताएं भी गोरी हैं, और माँ बाप जब गोरे होते हैं तो छोरा छोरी भी गोरे ही होते हैं, फिर ये 2 काले कैसे हो? क्या है पता? मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम सम अरे आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। ये जो पूछतानि बतिया बताऊं पहुना, ये जे पूछतानि बतिया बताऊं पहुना। मिथिला की सखियों ने कहा मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, आप शाम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। तो एक सखी ने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले बात ऐसी है कौशल्या जी तो गोरी हैं, दशरथ जी भी गोरे हैं, लेकिन लगता है कौशल्या जी को सांवले रंग का पुरुष ज्यादा प्रिय लगता रहा होगा, इसीलिए कुछ असर आ गया। इतनी बड़ी बात मिथिला की सखियों ने राम जी को सुना दिया। समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी। समधिन श्याम समधिन श्याम समधिन श्याम समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी। ये अचरज की बात सजने को स्वागत करो। हाँ ये अचरज की बात सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। सखियों ने कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात, ये आश्चर्य की बात है, समधिन को श्याम रंग में ज्यादा रति है। अब ये बात सुनकर के दशरथ जी को हंसी आ गई। अब ससुराल में कोई ऐसी बात सुनने के बाद हंसी ही आएगी और तो कोई कुछ कर नहीं सकता। दशरथ जी महाराज को भी हंसी आई और मुस्कुराने लगे। तो मिथिला की सखियों ने दशरथ जी की ओर देखा और कहा देखो, हाथी पर बैठ करके चल रहे थे दशरथ जी और बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। मेरे मूछ पर हाथ सजने को स्वागत करो। हाँ मेरे मूछ पर हाथ सजने को स्वागत
ने कहा कि समधिन की करतूत सुनत है, इसके बाद भी इनको लाज नहीं आ रही, अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे हैं। मिथिला की सखियों ने कहा समधिन की करतूत सुनत है तबहु ना ही लजा रहे। समधिन की करतूत सुनत है, 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 तब हूँ नाही लजा सजने को स्वागत करो। हाँ तब हूँ नाही लगा सजने को स्वागत करो। सखी ने कहा इनको लाज नहीं आ रही है, देखो समधिन की करतूत को सुन रहे हैं, ऊपर से मूंछों पे हाथ फेर रहे हैं, कितने निर्लज्ज हैं महाराज। एक सखी ने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले बात ऐसी है कि जब ये अयोध्या से चले थे तो अपनी लाज शर्म को इन्होंने बेच दिया, अपनी लाज शर्म बेच करके ये आए हैं, इसीलिए इनको लाज नहीं लग रही। लाज शरम सब बेच पहुँच के, लाज शरम सब बेच पहुँच के, लाज शरम सब गिरवी रख के, लाज शरम सब गिरवी रख के, मगही पाले जवान सजने को स्वागत करो। हाँ मगही पाले जवान सजने को स्वागत करो। सती बारी लगी बढ़िया सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजने को स्वागत करो। सखियों ने कहा लाज शर्म सब गिरवी रख के मगही पान चबार। जब सखियों ने समधी जी को ऐसी खरी खोटी सुनाई तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों दुल्हा सरकार मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। क्या करते, मुस्कुरा ही सकते हैं, हंस ही सकते हैं। सखियां प्रसन्न हो गई। सखियों ने कहा देखो दुल्हा सरकार कैसे मुस्कुरा रहे हैं। नारायण के व्यंग वचन सुनी, 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 दुल्हा बंद मुझसे पास सजनी को स्वागत करो। हाँ दुल्हा बंद मुस्कान सजने को स्वागत करो। सखी बारी लगी बढ़िया सजनी को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजने को स्वागत करो। सजनी को स्वागत करो। सजने को स्वागत करो। सजनी को स्वागत करो। सजने को स्वागत करो। बारात जब द्वार पर पहुंची सखियों ने दुल्हा सरकार की आरती उतारी और आरती उतारने के बाद सखियों ने कहा सरकार आरती तो आपकी हमने उतार ली, अब आपको भी उतारना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमको उतारना पड़ेगा? बोले हाँ, इस सवारी से उतर करके पैदल आपको आंगन में चलना पड़ेगा। ये हाथी घोड़ा घर में थोड़ी जाता है, हाथी घोड़ा तो द्वार तक होते हैं, इसके आगे तो आपको मंडप तक पैदल ही जाना पड़ेगा। चारों दुल्हा सरकार एक दूसरे को देखने लगे, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, ससुराल में हम पैदल चलें और ये सखियां हमको घोड़े से उतार देंगी, सवारी से उतार देंगी। सखियों ने कहा सरकार यहां तो आपको उतरना ही पड़ेगा और पैदल चलना पड़ेगा, और जब आप पैदल चलोगे हमारे आंगन में तो आपकी चाल हम देखेंगी और हम वर्णन करेंगे कि आप कैसे चलते हो। राम जी ने कहा क्यों? सखियों ने कहा सरकार जब तक आपका चाल चलन हम जानेंगे नहीं तो ब्याह कैसे होगा? दूल्हे का चाल चलन ठीक होगा तभी तो ब्याह होगा। राम जी ने कहा आप चाल चलन देखने का समय है, ये तो पहले देखना चाहिए था। मिथिला की सखियों ने कहा अभी क्या बिगड़ा, अभी ब्याह थोड़ी हुआ, अभी तो बारात ही आई, चाल चलन ठीक नहीं होगी तो बारात लौटा देंगे। राम जी ने कहा ये तो बड़ी गजब है सब। राम जी ने कहा हम तो सोच रहे थे कि मिथिला के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वाह क्या बुद्धिमानी की है आपने। सखियों ने कहा क्या हुआ? राम जी ने कहा पाती भेज सगाई कर दई, पाती भेज सगाई कर दई, बुलाए लई बारात, और धन्य रीति या मिथिला फिर की पीछे पूछे जात छान जल खूब पिए, छान जल खूब पिए। पहले तो पाती भेज दी, सगाई कर दी और बारात बुला ली, अब जाति और पाती और गोत्र पूछ रहे, ये तो पहले पूछना चाहिए। सखियों ने कहा सरकार अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी ब्याह कहाँ हुआ, अभी तो बारात आई, आपको उतर करके पैदल तो चलना ही पड़ेगा। सखियों ने कहा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो। राम जी उस समय पान खा रहे थे, चारों दुल्हा सरकार पान खा रहे थे। पान खाना धर्म भी है और अधर्म भी है।
किसके लिए धर्म है, किसके लिए अधर्म है, ये जानना जरूरी है। आज ये परिभाषा हम नहीं जानते। हम सोचते हैं सब धर्म सबके लिए। सबके लिए सब धर्म नहीं होता। जो चीज किसी के लिए धर्म होगी वो दूसरे के लिए अधर्म हो सकती है। अपने अपने अधिकार भेद से धर्म अधर्म का निर्णय होता है। जो चीज किसी के लिए धर्म होती है दूसरे के लिए वही अधर्म हो जाती है। अगर गृहस्थ पान खाए तो उसके लिए धर्म है, और सन्यासी अगर पान खाए तो उसके लिए पाप है। सन्यासी स्त्री का स्पर्श कर दे तो पाप है, और गृहस्थ बोले अपनी उसी स्त्री का हाथ का बनाया हुआ भोजन करे, उसी के साथ 24 घंटे रहे, वो धर्म है। और वही गृहस्थ जब अपनी स्त्री को छोड़कर सन्यास ले लेता है तो अपनी ही स्त्री को छुएगा तो पाप लगेगा। तो काल, परिस्थिति, अवस्था, अधिकारी के भेद से धर्म भिन्न भिन्न होता है। सबके लिए एक ही धर्म नहीं होता। अब राम जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो अब पान खाना इनके लिए धर्म है। और मित्रों ने, सखाओं ने, जब दुल्हा सरकार सज करके घोड़े पर बैठ करके चले तो मित्रों ने चारों दुल्हा को एक एक पान खिला दिया। महाराज, होंठ लाल हो जाए इनके, ब्याह में चल रहे हैं। चारों दुल्हा सरकार ने जब पान खाया, पहली बार पान खाया। आज तक कभी राम जी ने पान नहीं खाया, क्योंकि अभी तक तो ब्रह्मचारी थे। गृहस्थ आश्रम में अब प्रवेश होने जा रहा है तो तांबूल भक्षण की विधि हुई। अब जो व्यक्ति कभी पान न खाया हो और पहली बार उसको पान खिला दिया जाए, भर मुंह एक जोड़ा पान, तो परिणाम क्या होगा? बोले इधर से गंगा बहेगी, इधर से जमुना बहेगी। सावधान न रहे तो कपड़े भी खराब हो जाएं। अब राम जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले तो कैसे बोले, मुंह में पान, बोले तो बाहर, इधर से गंगा इधर से जमुना बहे। ऐसी परिस्थिति में मित्र ही सहायक होते हैं। मित्रों ने आकर के धीरे से दुल्हा सरकार को कान में सलाह दी। भगवान के परम सखा सुयज्ञ जी उम्र में राम जी से बड़े हैं और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, और राम जी के परम सखा सखेंद्र हैं सुयज्ञ जी महाराज। सुयज्ञ जी ने आकर के कान में धीरे से कहा, लाल जी ये जो रुमाल है ना, इसको धीरे से हाथ में लेकर मुंह के ऊपर ऐसे रख लो, और अगर कुछ इधर उधर लगे कि कुछ निकलेगा तो धीरे से रुमाल से साफ कर लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुयज्ञ जी ने सलाह दी। राम जी ने उस रुमाल को अपने मुंह पर ऐसे रखा और पान चला रहे। मिथिला की सखियों ने इस झांकी को देखा। देखो, ये कथा भाव के माध्यम से हमें लाखों वर्ष पूर्व भगवान राम की उस लीला में हमारे चित्त को पहुंचा देगी। कथा का यही उद्देश्य। घटना तो लाखों वर्ष पहले की, लेकिन आज भी वो भाव हमारी आंखों के सामने अनुभव हो। राम जी ऐसे ही खड़े थे, ऐसे ही राम जी रुमाल मुंह पर रख करके मुस्कुरा रहे थे। वह भावना हमारे हृदय में आ जाए, हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाए, हमारा अंतःकरण पवित्र हो। ये कथा हमें भाव से भर देती है। ये कथा हमें भाव के सागर में डुबो देती है, और भाव के सागर में अगर आप डूब गए तो भव सागर में डूबने से बच जाओगे। जो भगवान की कथा सुनकर के भाव के सागर में डूब गया वो भव सागर में डूबने से बच जाएगा। दुल्हा सरकार रुमाल मुंह पर रखे, सखियां वर्णन करती हैं। सखियां कहती हैं कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। अब आप इस सवारी से उतर करके पैदल चलो तो हम आपकी उपमा बताएं कि आप कैसे चलते हो, आपकी चाल कैसे। लक्ष्मण जी ने कहा, हम ससुराल में आए हैं, पैदल नहीं चलेंगे। तो सखियों ने सोचा चलो लक्ष्मण जी से ही दो बात कर लेते हैं। सखी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना पजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। यहाँ गाल मत बजाना, ये ससुराल की गली है, अयोध्या नहीं है। घर नाही ससुरारी है इतना बुझिया पक्का, घर नाही ससुरारी है इतना बुझिया पक्का। और बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का। बड़े बड़े लोगों का छक्का ससुराल में छूट जाता है। सखियों ने कहा कि करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहाँ गाल,
ये गली है ससुराल की। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगी? सखियों ने कहा बता दे। हाँ बताओ। तो सखियां जो आरती की थाली ली हुई थी, उस आरती की थाली में एक दीपक जल रहा था, एक पंचपात्र में जल था, अक्षत चंदन पुष्प, और उसी थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था। लोढ़ा जानते हैं? वो घर में मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता था पुराने, उसी को हमारे यहाँ लोढ़ा कहते हैं। कहीं कहीं पर बट्टा कहते हैं, सिर्फ बट्टा। हमारे पूरब में उसको लोढ़ा कहते हैं। तो उसमें एक लोढ़ा भी, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था थाली में। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा ये दीपक तो आरती करने के लिए है, पंचपात्र में जो जल है वो आचमन करने के लिए, प्रोक्षण करने के लिए होगा, चंदन अक्षत पूजन करने के लिए है, ये इतना बड़ा पत्थर लोढ़ा इसमें क्यों रखा है सखियों ने? लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सखियों ने कहा सरकार ये आपके लिए रखा है। लक्ष्मण जी ने कहा इसका क्या उपयोग है? तो सखियों ने कहा करी के खयाल लक्ष्मण लाल, सुनो न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। बोलियो विचार न तो हो शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। और आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। सखियों ने कहा सरकार जो दूल्हा बहुत गाल बजाता है ना, उस दूल्हे का गाल बजाना बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लोढ़े का। कैसे किया जाता है? सखी ने कहा हम सब गीत गाती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा, और धीरे से इस लोढ़े को इसी दीपक की बत्ती में गर्म करेंगी। हाँ, इसको सेकेंगे पहले। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, इसको तप्त करेंगे। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहद सब सिकाई करें गाल की। जब परछन करेंगे तो आपके गाल की इसी लोढ़े से सिकाई कर देंगे तो गाल बजाना बंद हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये सखियां तो बड़ी विचित्र हैं, ये जो कहती हैं वो मान लेना चाहिए। राम जी ने इशारा किया झंझट मत करो, चलो उतर जाओ। राम जी तो हमारे सीधे साधे, बोले इन सखियों से झंझट करना ठीक नहीं है, ये जो कहती हैं मान लेने में भलाई है। चारों दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए। जब उतर गए तो सखियां ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लगी। राम जी ने कहा क्यों हंस रही हो, क्या हुआ? आपने कहा तो हम उतर गए। सखियों ने कहा सरकार पहले तो बड़ा नखरा कर रहे थे, नहीं उतरेंगे नहीं उतरेंगे, और देखो एक चुटकी में आपको उतार दिया कि नहीं उतार दिया। अब तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले। गुर को दुल्हा बघारत रही से की, गुर को दुल्हा बघारत रही से की। ये भाषा पूरब की है, बहुत सारे शब्द आपको नहीं समझ में आते होंगे, लेकिन भाव तो समझ में आएगा। सखियों ने कहा गोरका दुल्हा, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी। गोरकू दुल्हा माने लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी गोरे हैं। सखियों ने कहा गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, ज्यादा सेखी दिखा रहे थे, लेकिन चुटकी में सेखी बिसरी गई ले। एक चुटकी में इनकी सेखी को हमने भुलवा दिया। ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। रहिले अकड़ हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़ हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़ हाँ रहिले अकड़ हो रहिले अकड़ हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़ हम ऐसे न उतरब। एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले। दुल्हा सरकार उतर गए। सखियों ने बड़ी विनती की, व्यंग वचन भी सुनाए। अब चारों दुल्हा सरकार जब आंगन में पैदल चलने लगे तो बड़े धीरे धीरे राम जी चल रहे थे।
ऐसे भी ससुराल में जब दूल्हा जाता है तो वो अपने से कुछ नहीं करता है, खड़ा कर दो तो वहीं खड़ा रहेगा, कोई आके कहेगा हाँ बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, जब चलो तो चल पड़ेगा, लगता है जैसे कुछ पता ही नहीं है उसको, क्योंकि उस समय उसको उसी प्रकार से चुपचाप रहने में ही उसकी भलाई होती। तो राम जी जब धीरे धीरे चल रहे थे आंगन में, सखियां कहती चलो, इशारा करती तो राम जी धीरे धीरे चलते, जितने धीरे से वो इशारा करती उतने ही धीरे से राम जी चलते। तब सखियों ने आपस में कहा, ये दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। तो सखी ने कहा, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है ऐसे धीरे धीरे चलता। एक सखी ने कहा, कोल्हू का बैल क्यों बताया? कोल्हू का बैल तो वो होता है जो सरसों की घानी पेरता है, बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, फिर तो कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। सखी ने कहा, इनका भी कोल्हू है। बोले इनका कोल्हू क्या है? बोले ये संसार चक्र जो चल रहा है ये इनका कोल्हू है, और इस कोल्हू को चलाने वाले ये राम जी हैं, और इस संसार रूपी कोल्हू में जीव रूपी सरसों को डाल करके घुमाते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। सखियों के इस मनोविनोद में भी वेदांत, मिथिला की उन सखियों के मनोविनोद में, परिहास में भी शास्त्र की कितनी गंभीर बात कही जा रही है। मिथिला की सखियों ने कहा, ये 84 लाख जोड़ी पे विधानी है सखी, ये 84 लाख जोड़ी के विधानी है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखियों ने कहा जैसे कोल्हू का बैल। राम जी ने सोचा धीरे चलते हैं तो कोल्हू का बैल बता रही हैं। अब राम जी थोड़ा तेज चलने लगे। जब तेज चलने लगे, राम जी की गति बढ़ गई थोड़ी, तो सखी ने कहा, दुल्हा सरकार तेज गति से चल रहे हैं, अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। तो एक सखी ने कहा, लग रहा है जैसे कोई बकरा बंधन में बंधा हो और उसका बंधन खुल जाए तो अपनी जान लेकर के भागता है, उसी प्रकार ये भाग रहे हैं। देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी ऐसे भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे ऐसे भागे है सखी। सखी ने कहा, लग रहा है जैसे बंधन से छूट करके अज माने बकरा, जैसे बंधन से छूटे अज भागे है सखी। एक सखी ने कहा, इनको अज कहा बकरा कहा, अज की उपाधि इनको क्यों दी? तो सखी ने कहा, देखो ये भी अज है। ये राम जी कौन है? बोले अज है। अज माने बकरा, और अज माने, बोले अज माने अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता वो अज है। अजायमानो बहुधा विजायते, वेद कहता है। अज माने जिसका जन्म न हो, और इनका भी जन्म थोड़ी हुआ है, ये तो प्रकट हुए हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते, वह प्रकट। सखियों ने कहा ये अज है। अज माने जिसका जन्म न हो, अजन्मा। दूसरी सखी ने कहा, ये अज के खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए ये भी अज है। जैसे पंडित के खानदान में पैदा हो तो पंडित, राजा के खानदान में पैदा हो तो राजा, उसी तरह अज के खानदान में जो पैदा हो वो अज। बोले अज के खानदान में? मिथिला की सखियों ने कहा, हाँ, इनके पिता का नाम दशरथ, और इनके दशरथ जी के जो पिता थे उनका नाम अज, तो अज के खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए ये भी अज है। अज एहू अज आजा इनके रहे सखी, अज एहू अज आजा इनके रहे, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी,
धीरे चलो